हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही थी। इस तरह से देखिए, मैं ऊपर आई यहाँ रूम में तो मैंने देखा दोनों याबी और मेरी सबसे छोटी सिस्टर क्या कर रही थी। मैंने इनको देखा, देखिए क्ले से ये बना रही थी कुछ फ्लावर्स। देखिए किस तरह से बना रही थी, ये गोल गोल कर रही थी उसको, फिर कुछ इस तरह से इन्होंने बना के रखे हुए थे कुछ। देखिए कैसे कैसे बनाती है ये करती रहती है आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ना कुछ। तो इस तरह से रंग बिरंगे यूज़ कर रही थी कलर्स, और इस तरह से बना रही थी गोल गोल करके पहले। फिर उसके बाद कुछ इन्होंने लिया था, नाइफ टाइप ही था ये, इसके साथ ही आया था क्ले के साथ ही, उससे इसके ऊपर थोड़ा सा होल कर रही थी। फिर थोड़ा फ्लावर डिज़ाइन बन जा रहा था, जैसे पेटल होती है फ्लावर पेटल्स, इस तरह से आप देख सकते हैं। लग इसके बाद फिर हम आज करेंगे, जो मैंने बताया था आपको ट्रायंगल कुशन मैंने बनवाने हैं अपने लिए, उसको स्टिच करेंगे आज हम। तो मैंने ले लिया यहाँ पर स्टॉल, दुपट्टा टाइप ही है ये। देखिए काफ़ी बड़ा था ये। इसको किया मैंने इस तरह से फोल्ड। फिर इसको जितना बेस आपने रखना है कुशन का, जो ट्रायंगल का कुशन बेस होता है नीचे वाला, उतना ही बेस रख के फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे इसको दोबारा से। अब यहाँ से बीच में से जितना बेस रखा था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से नाप करके कट कर लेंगे बीच से, इस तरह से इंची टेप से नापा मैंने बेस के अकॉर्डिंग। जितना बेस था उतना ही मैंने इस तरफ से मार्क कर दिए मैंने इसको। फिर कट कर लेंगे बीच से, और इसके 4 कुशन बन के तैयार हो जाते हैं इस तरह से अगर आप कट करते हैं। अगर आपको 2 ही चाहिए तो आप डबल फोल्ड से कर सकते हैं यूज़, डबल फोल्ड करके कट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 फोल्ड हुए हैं तो 4 कुशन बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए मार्क करने के बाद इसको अच्छे से कट कर लेंगे बीच से। ट्रायंगल की शेप यहाँ से ही पता कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको ओपन करके भी कि ये किस तरह से बन के आया था मेरे पास कट करने के बाद। तो देखिए इसको अच्छे से कट कर लेंगे। ये कट गया हमारा, और मैं दुपट्टे से ही बना रही हूँ इसको, क्योंकि काफ़ी बड़ा दुपट्टा था और इनका कोई यूज़ नहीं होता, जो पुराने बच जाते हैं। तो आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वाला फिलर के लिए मैं इसको यूज़ कर रही थी। देखिए बन के तैयार हो गए मेरे कुशन, मतलब कट करके तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद इनको स्टिच करना है, तो इसकी 2 ही साइडें स्टिच होंगी। अब नीचे वाली साइज़ तो ऑलरेडी स्टिच है, मतलब ये फोल्ड किया था हमने तो ये स्टिच है, और इसमें तो तीनों करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि हमने 4 मेरे 4 बन के तैयार हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने 4 फोल्ड किए थे उसके कपड़े की। अगर आपको 2 चाहिए तो आप 2 फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इनको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मेरी सिस्टर कर रही थी स्टिच इनको, तो देखिए इसने स्टिच कर दी, मतलब उल्टा करके रखना है कपड़ा और स्टिच कर लेंगे। फिर थोड़ा सा जगह रखेंगे हम रुई वगैरह डालने के लिए, और दोनों साइडों से अच्छे से स्टिच कर लेंगे इनको। ये बाज़ार में तो नहीं मिलते हैं ट्रायंगुलर कुशन, आप घर पर ही बना सकते हैं इनको, क्योंकि अभी तक मार्केट में तो मुझे दिखे नहीं कहीं अवेलेबल। तो मुझे था शौक़ इनका, मैंने बोला था इनको, मैंने बोला मुझे भी चाहिए, मुझे भी बना के दे देना। तो इन्होंने बनाए फिर मेरे लिए ये वाले ट्रायंगुलर कुशन। ईज़िली बन के तैयार हो जाते हैं और डेकोरेट करने के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस तरह से हमने कर लिया इनको स्टिच, आप देख सकते हैं। अब इसको सीधा करके देख लेते हैं कि कैसे बना। देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया है ये, और थोड़ी सी जगह रखी थी हमने इसमें रुई डालने के लिए, बाकी सारा स्टिच कर दिया था हमने। तो ये सीधा करके दिखाते हैं आपको कैसे स्टिच हुआ ये कर लिया हमने सीधा इसको। तो इस तरह से बन के तैयार हो गया ये फिलर, रुई डालने के लिए तैयार है अभी ये। अब इसमें रुई बाद में भरेंगे, अब दूसरा स्टिच कर लेते हैं हम। तो आपको पता चल ही गया होगा कि उसके कैसे बाद कैसे मुझे एक राउंड कुशन भी चाहिए था, तो राउंड कुशन के लिए ऐसे डबल करके हमने कपड़ा रखा
उसके बाद इसको मैंने थाली से ही मतलब निशान लगाया, मार्क किया कि कितना बड़ा हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें कट करना था इसको। तो थाली से ही हमने साइज़ का मतलब अंदाज़ा लगाया। सर्कल चाहिए था हमें, गोल चाहिए था, तो उसके लिए यही यूज़ कर लिया हमने निशान के लिए। तो इससे अच्छे से मार्क करके इसको कट कर लेंगे। तो हमारे 2 पीसेस रेडी हो जाते हैं इसको कट करने के बाद। अब इसको कट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ से मार्क किया है वहाँ वहाँ से हम कट कर लेंगे इसको अच्छे से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के चलेंगे क्योंकि कुछ तो सिलाई में भी दबेगा, तो उसके हिसाब से हमें कट करना है इसको। तो ये आ गया हमारा सर्कल, इस तरह से हमने कट कर लिया था इसको। अब हमें चाहिए उसको जोड़ने के लिए कुछ साइड से भी कपड़ा, जैसे गुलाई जो जोड़ने हैं हमने दोनों गोल जो हमने सर्कल काटे उनको जोड़ने के लिए हमें बीच में कपड़ा लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कपड़ा कट कर लेंगे यहाँ पर। इस तरह से हमने कट कर लिया था कपड़ा, ये देखिए। ये काट लिया हमने कपड़ा। अब इसको स्टिच करके देखते हैं। देखिए इस तरह से जो सर्कल हमने रखे थे उनके साथ इसको स्टिच करते जाना है। पहले एक साइड स्टिच कर लेंगे, फिर दूसरी साइड स्टिच कर लेंगे, और जो हमारा सर्कल है वो रेडी हो जाएगा फिर बन के। इस तरह से कुछ बना हमारा एक साइड से स्टिच करने के बाद। अब जो दूसरा सर्कल हमने, एक कपड़ा हमने जोड़ लिया जो हमने लिया था, अब जो दूसरा सर्कल एक हमने स्टिच कर दिया, दूसरा अब इसके साथ ही दूसरी साइड के साथ जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से उल्टा रख के फिर से स्टिच कर लेंगे इसको। अब हमारे ट्रायंगल कुशन और सर्कल दोनों बन के रेडी हो गए हैं। अब इसमें रुई भरने की बारी है। तो इसमें थी हमारे पास कुछ कॉटन की, हमने रखी थी ये रुई। तो अब इसमें मैं भरूंगी अच्छे से। देखिए ये जगह हमने छोड़ी थी ना भरने के लिए, उससे भरते जाएंगे। अब हम इसको अच्छे से भरेंगे, कॉर्नर इसके थोड़ा अच्छे से बनाने पड़ते हैं, थोड़ा भर भर के। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से भर लिया। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा डैब डैब करके हाथ से अच्छे से इसको दबा दबा के भर दूंगी, ताकि ये बाद में जो है वो बिल्कुल सेट ना हो जाए। सेट करने के बाद भी ये छोटा ना लगे, अच्छा सा फ्लफ़ी सा दिखना चाहिए ये। तो इस तरह से मैंने इसमें अच्छे से रुई भर दी है। भरने के बाद इनको फिर से अच्छे से डैब डैब करेंगे, और इसके बाद ये जो बच गया था हमारा ओपन वाला, जो ओपन हिस्सा इसका हमने छोड़ा था, इसको भी हम सुई से बंद करके रख लेंगे। देखिए हमारे बन के रेडी हो गए हैं ट्रायंगुलर कुशन। ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अभी ये फिलर है, बाहर के लिए कवर अभी हमें स्टिच करना पड़ेगा।